नमस्कार साथियों, आप लोगों को अर्पण स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पेट में जो सलेबस है, इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म के महावीर स्वामी के परिचय एवं सिद्धांत के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखते हैं उनके सिद्धांत है शिक्षाओं में। शिक्षाएं हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। जैन धर्म के प्रमुख जो सिद्धांत है शिक्षा में, देखते हैं। पहला सिद्धांत है त्रिरत्न। त्रिरत्न में पहला है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान को क्या कहा जाता है? वास्तविक ज्ञान। दूसरा है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को क्या कहा जाता है? सत्य में विश्वास रखना। इसके बाद है तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र में हम लोगों का क्या होता है कि इंद्रियों एवं कर्मों को नियंत्रण में रखना। इसके बाद आता है हम लोगों को दूसरा है पंचमहाव्रत। पंचमहाव्रत को अणु व्रत सिद्धांत, यानी कि पंचमहाव्रत को अणुव्रत सिद्धांत भी कहा जाता है। जो यह पंचमहाव्रत है, यह मोक्ष के प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें से हम लोगों का पहला है अहिंसा। दूसरा है सत्य। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का क्या मतलब होता है? चोरी न करना। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? चोरी न करना। इसके बाद चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का ग्रहण न करना, संपत्ति का ग्रहण न करना। इसके बाद चौथा है ब्रह्मचर्य, यानी कि जो हम लोग का चौथा हुआ पांचवा हुआ ब्रह्मचर्य। यही हम लोग के 5 महाव्रत है जो मोक्ष के प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद आगे है जो जैन धर्म है, वह जो जैन धर्म है वह 2 भागों में बट जाता है। जो बटता है, पहला भाग श्वेतांबर कहलाता है, दूसरा दिगंबर कहलाता है। जैन धर्म में विभाजन। जो जैन धर्म है यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला है श्वेतांबर। श्वेतांबर। दूसरा है द्विग। दूसरा जो हम लोगों का है वह है द्विगंबर, यानी कि जो दूसरा है वह है द्विगंबर। यानी कि जैन धर्म में यह 2 भागों में विभाजित होता है। पहला है श्वेतांबर, दूसरा है द्विगंबर। जो श्वेतांबर के जो
जो श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वह स्थूलभद्र थे और दिव्यगाम्बर के जो संस्थापक थे वह भद्रबाहु थे। पहला है स्थूलभद्र, यानी कि श्वेतांबर के यह क्या थे, संस्थापक थे स्थूलभद्र, और दिव्यगाम्बर के जो संस्थापक थे वे भद्रबाहु थे। यानी कि दिव्यगाम्बर के जो संस्थापक थे भद्रबाहु थे। भद्रबाहु द्वारा रचना है, यानी कि जो भद्रबाहु है, भद्रबाहु की जो रचना है उनके रचना का नाम है कल्पसूत्र ग्रंथ। कल्पसूत्र ग्रंथ रचना है। यह रचना किसका है, यानी कि कल्पसूत्र जो ग्रंथ है यह ग्रंथ किसकी है, यह भद्रबाहु की रचना है। इसके बाद दूसरा आता है, यानी कि श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करना, यानी कि यह श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे। यह जो दिव्यगाम्बर है, दिव्यगाम्बर में वस्त्र को त्याग करते थे, यानी कि जो दिव्यगाम्बर के जो व्यक्ति थे वह वस्त्र को धारण नहीं करते थे। इसके बाद तीसरा है, जो श्वेतांबर के जो लोग थे वह विवाहित होते थे, और दिव्यगाम्बर में जो लोग थे अविवाहित। यानी कि श्वेतांबर के जो लोग थे वह विवाह करते थे, और जो दिव्यगाम्बर के लोग थे अविवाह रहते थे, विवाह नहीं करते थे। इसके बाद चौथा है, श्वेतांबर में स्त्रियों का निर्माण योग्य मानते थे, और इसमें यानी कि दिव्यगाम्बर जो है, दिव्यगाम्बर में स्त्रियों का त्याग, यानी कि जो दिव्यगाम्बर था, दिव्यगाम्बर में स्त्रियों को त्याग करते थे और श्वेतांबर में स्त्रियों का निर्माण योग्य मानते थे। इसके बाद है 19वें तीर्थंकर। 19वें जो तीर्थंकर है मलिकनाथ को स्त्री मानते थे, और जो दिव्यगाम्बर लोग थे यह 19वें तीर्थंकर मलिकनाथ को पुरुष मानते थे। इसके बाद छठवां हो जाएगा, जो श्वेतांबर के जो लोग थे यह गुजरात के कुछ भागों में श्वेतांबर संप्रदाय को प्रचार किए। इसके बाद दिव्यगाम्बर जो संप्रदाय के जो लोग थे, यह दिव्यगाम्बर जो यह क्षेत्रों में, मतलब भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में इसका प्रचार प्रसार किए थे। इसके बाद जैन साहित्य आता है। जैन साहित्य यह किससे संबंधित है, आगम से। जो जैन साहित्य है यह आगम से संबंधित है। इसके बाद है आगे
महावीर स्वामी अपने उपदेशों को प्राकृत भाषा यानी कि अर्धमगधी भाषा में दिए। यानी कि जो महावीर स्वामी थे यह प्राकृतिक भाषा में अपने उपदेश को दिए थे। अब है जैन धर्म। जैन धर्म के संगीतियाँ। संगीतिया का मतलब होता है सम्मेलन। अब प्रथम संगीति यह कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र। यानी कि जो प्रथम जो महासंगीति है यह कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र में। कब होता है? 300 ईसा पूर्व में। इसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। यानी कि प्रथम महासंगीति के जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। यह कब होता है? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में। इसके बाद है द्वितीय संगीति। यह जो द्वितीय संगीति है यह कहाँ पर होता है? बल्लभी गुजरात में। बल्लभी गुजरात में होता है। कब होता है? 512 ईसा पूर्व में। जो इसके अध्यक्ष थे यानी कि द्वितीय महासंगीति के जो अध्यक्ष थे वह देवर्धि गण थे। यानी कि द्वितीय जो संगीति के जो अध्यक्ष थे वह देवर्धि गण थे। बस जैन धर्म यह जो था यह लेक्चर ख़त्म होता है जैन धर्म का। इसके बाद आगे जो होगा वह वैदिक काल चलेगा। जय हिंद, जय भारत।